हेलो वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सारे देश का ध्यान कई हफ्तों तक आर्यन खान के केस पर लगा रहा। लोगों के जो बहुत फंडामेंटल इश्यूज थे वो कहीं बैकग्राउंड में चले गए। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले बेल दी और अब 14 पेज का बेल ऑर्डर आज आ गया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमने आर्यन खान के केस पर बहुत से वीडियोस बनाए और मुझे खुशी है कि जो कुछ बातें मैंने उन वीडियोस में कही थी वो इन 14 पेज के ऑर्डर में बेल देते वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कह दिए। और मैं ये समझता हूं कि ये बेल का जो ऑर्डर है ये एक बहुत बड़ा जोल्ट है, सेटबैक है समीर वानखेड़े के लिए। पूरा केस जो समीर वानखेड़े ने खड़ा किया था वो जमीन पे आके औंधा गिर चुका है। जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे को इस केस में फंसाकर ऐसे प्रेजेंट किया गया कि ये कोई बहुत बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उस चीजें सब की सब गलत साबित हुई। देखिए, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये पेटिशंस कई थी, आपको मालूम है, कई एक्यूज थे, 11 एक्यूज थे। ये रेगुलर बेल के लिए हैं सेक्शन 439 के तहत। चार्जेस लगाए गए बहुत बड़े बड़े, सेक्शन 8C, 20B, 27, 28, 29, 30। सेक्शन 37 को इन्वोक किया गया और कहा गया कि बेल नहीं मिलनी चाहिए। 2 अक्टूबर को आर्यन खान और अरबाज बोर्ड करने वाले थे। मुनमुन ने बोर्ड कर दिया था। जज साहब ने लिखा कि कुछ वर अबाउट टू बोर्ड और कुछ ने ऑलरेडी बोर्ड कर दिया था क्रूज जो मुंबई से गोवा जा रहा था। आर्यन खान के पास से एक भी ग्राम नारकोटिक ड्रग नहीं मिला। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस और मुनमुन के पास से 5 ग्राम चरस रिकवर हुई। कस्टोडियल इंटेरोगेशन हुआ इनका 7 अक्टूबर 2021 तक। जज साहब ने नोट किया कि जो ग्राउंड्स लिए गए वो ये थे कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है अरबाज के और आर्यन खान के। स्टूडेंट्स हैं अरबाज और आर्यन। मुनमुन एक मॉडल हैं। उस व्हाट्सएप चैट पे कहानी बनाई गई जो इररेलेवेंट है। आर्गू हुआ पिटिशनर्स की तरफ से कि 1 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग मिला है, कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं मिला है। सेक्शन 41A CRPC का एप्लीकेबल है। यह भी बात हुई कि अगर इंडिपेंडेंटली देखेंगे कि मुनमुन के पास से इतना मिला और अरबाज के पास से इतना मिला तो यह बहुत कम क्वांटिटी है। नारकोटिक ड्रग्स ब्यूरो की तरफ से आर्गू हुआ कि नहीं, क्यूमुलेटिवली देखा जाए, सबका मिला के देखा जाए तो यह कमर्शियल क्वांटिटी बनती है। सब कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, पॉजिटिव एविडेंस है। सेक्शन 41A CRPC का एप्लीकेबल नहीं है। कोई प्राइमा फेसाई केस साबित करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 37 NDPS के तहत। इन सारे आर्गुमेंट्स को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोट किया कि कॉन्स्पिरेसी की कोई पॉजिटिव एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अरबाज के पास से, मुनमुन के पास से कुछ स्मॉल क्वांटिटी में चरस बरामद हुआ है, लेकिन कोई इलीगल पोजेशन ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस का आर्यन खान से साबित नहीं हुआ। इस पर कोई बहस नहीं है। पैराग्राफ 8 में लिख दिया कोर्ट ने, accused number 1 Aryan was not found in possession of any objectionable substance is not in dispute।
जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पोजेशन और लोगों का है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं। एनसीबी का आर्गुमेंट है कि क्यूमुलेटिव देखा जाए, 11 के 11 को मिला के देखा जाए तो ये कमर्शियल क्वांटिटी बनती है। कोर्ट ने कहा सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उससे प्राइमा फेसाई ये साबित होता है कि एक साजिश थी। अगर साजिश थी तब तो कुछ केस बनता है सेक्शन 29 एनडीपीएस का। कोर्ट ने कहा कि साजिश को साबित करने के लिए एक्यूज और को एक्यूज जितने मुल्जिम हैं उनके बारे में पॉजिटिव एविडेंस चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपस में किसी अनलॉफुल एक्ट को करने का या लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल मीन से करने का, एक मीटिंग ऑफ माइंड्स चाहिए। सिर्फ अरबाज और आर्यन खान साथ में ट्रेवल कर रहे थे, इससे मीटिंग ऑफ माइंड साबित नहीं और इससे साजिश साबित नहीं। बात हुई कि साहब व्हाट्सएप चैट से ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। पैराग्राफ 10 में लिख दिया हाई कोर्ट जज ने, आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द व्हाट्सएप चैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एप्लीकेंट एक्यूज नंबर 1 फोन, यह आर्यन खान है, नथिंग ऑब्जेक्शनेबल कुड बी नोटिस्ड टू सजेस्ट that applicants number 1 and 2 or all 3 applicants along with other accused persons in agreement have meeting of minds to have hatched conspiracy committing the offense in question। मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी फाइंडिंग है, और बल्कि ये फाइंडिंग तो अब मेरिट पे हो गई कि ये केस अब आगे इसमें कोई उम्मीद कन्विक्शन की बाकी नहीं रही। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। पैराग्राफ 11 में जज ने कहा कि पॉजिटिव एविडेंस हार्डली रिकॉर्ड पर है जिससे कोई कोर्ट कन्विंस हो सकती है कि कोई कॉमन इंटेंशन था किसी इल्लीगल कार्य को करने के लिए। कोर्ट ने कहा एक्यूज नंबर 1 and 2 वर ट्रेवलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ accused number 3 and there was no meeting on the aforesaid issue। पैराग्राफ 12 में इतनी सख्त बात और फाइंडिंग दे दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कहा so as to infer the case of conspiracy against the applicants also there is absence of material on record of them having such meeting of minds with other accused who were named in the offense of question। आप सोचिए कि यह केस बनाया जा रहा था कि यह ड्रग पेडलर से आर्यन खान कांटेक्ट में था, इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स और ट्रैफिकर से कांटेक्ट में था। कोर्ट ने कह दिया किसी एक्यूज से इनकी कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कॉमन इंटेंशन नहीं है। कोर्ट ने नोट किया कि मैक्सिमम पनिशमेंट इन जराइम के लिए 1 साल है, 25 दिन ये लोग कस्टडी में रह चुके हैं। कोर्ट ने वो भी नोट किया जो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि इनका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ जिससे साबित होता कि इन्होंने इल्लिसिट ड्रग जो है वो कंज्यूम किया है। कोर्ट ने सरकारी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जिस केस को साइट किया था महिमंद मिश्रा का, जिसमें एएसजी ने कहा था कि साहब एविडेंस की जरूरत नहीं है इस स्टेज पे, कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस की जरूरत ना हो लेकिन बेसिक मटेरियल जो इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस हो उससे साजिश सब्सटेंशिएट तो होती हो। सिर्फ इस वजह से कि आर्यन खान और अरबाज साथ में ट्रेवल कर रहे थे क्रूज में, यह अपने आप में सेटिस्फाइंग फाउंडेशन नहीं है सेक्शन 29 एनडीपीएस को इन्वोक करने की। कोर्ट ने कहा कि जब कोई पॉजिटिव एविडेंस नहीं है, कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, तो जितने आर्गुमेंट एनसीबी ने दिए हैं दे आर लायबल टू बी रिजेक्टेड टू प्रूव कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 67 की बड़ी बात हुई
कई टीवी चैनल्स ने बहुत दिखाया कि यह है वो व्हाट्सएप चैट जो आर्यन खान की हुई। कोर्ट ने लिख दिया पैराग्राफ 15 में कि वो जो चैट हुई वो बाइंडिंग नहीं है लॉ में। उस चैट की वैल्यू इन्वेस्टिगेशन के वक्त है, लेकिन उसकी वैल्यू इस चीज के लिए नहीं है कि एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाए कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई जुर्म हुआ है। हमने तूफान सिंह का जजमेंट अपने वीडियो में बताया था, उसका जिक्र आ गया है पैराग्राफ 15 में, और कोर्ट ने उसमें कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद यह बात कह चुकी है कि ये जो स्टेटमेंट सेक्शन 67 के तहत ले लिए जाते हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि एक्यूज ने खुद एडमिट कर लिया, इनसे कोई इन्फ्रेंस ये नहीं ड्रॉ होगा कि उन्होंने जुर्म किया। सेक्शन 37 की एप्लीकेबिलिटी से भी हाई कोर्ट ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि इस केस में सेक्शन 37 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट के सामने कोई मटेरियल, नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इज देयर टू इन्फर दैट एप्लीकेंट्स हैव हैश कॉन्स्पिरेसी टू कमिट द ऑफेंस। उसके बाद कोर्ट ने अपना वो लंबा ऑर्डर लिखा। मुझे उस ऑर्डर में बहुत ज्यादा सख्ती नजर आई। आपको मालूम है कि इसी केस में आर्यन खान और अरबाज की बेल के बाद जब नीचे की अदालत ने और एक्यूज को बेल दी तो बहुत शरायत उसमें हल्की थी। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को इतनी सख्त शर्तें जो इस केस में लगाई हैं उनको दोबारा रिकंसीडर करना चाहिए। आर्यन खान की इस डिटेल्ड ऑर्डर से एक बहुत बड़ी जीत हुई है और एनसीबी और समीर वानखेड़े के लिए यह एक बहुत बड़ी शिकस्त है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और ड्रग्स से बहुत दूर रहें। धन्यवाद।